मुझे चैन से जीने दो। मैं अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाती हूँ। मुझे मेरे बेटी के लिए काम करना है। उसको कोई देखने वाला नहीं है, सब खाली भौंकता है पागल कुत्ते की तरह। मैं तुम्हारी बेटी का खर्चा उठाऊंगा, मैं तुम्हारी बेटी का पिता बन के दिखाऊंगा, लेकिन सब इन वक्त पे धोखा दे देता है। सब चालबाज है। मुझे मेरी बेटी का खर्चा उठाना है, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे नाचना पड़ेगा। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि मुझे इंस्टाग्राम पे नाचना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे मेरा काम क्यों नहीं करने देते हैं? मैं कैसे समझाऊं? अब मैं नहीं हूँ उसके चक्कर में, अब मैं बात नहीं करती। पहले बात करती थी, अब नहीं करती हूँ। कैसे यकीन दिलाऊं? जैसे पता करना चाहते हैं आप लोग वैसे पता करवाइए। हम अब उससे बात नहीं करते हैं और ना ही हम उससे मिलने जाते हैं। हम अपने काम से कहीं भी जाएंगे तो आप लोग हम पे इल्जाम लगा दीजिएगा कि हम लप्पू से मिलने जा रहे हैं। उस लप्पू में क्या है बताओ? उस लप्पू में क्या है जो मुझसे मिलने जाएंगे? मेरे आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी हुई है। अरे तुमने जितने लड़के अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे ना पागल चट्टी, उससे ज्यादा लड़के मेरे पे मरते हैं। अरे जितने तुमने लड़के अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे ना पागल चट्टी, उससे ज्यादा लड़के मेरे ऊपर मरते हैं मुझसे शादी करने के लिए। समझ गई तुम? अपने पति को संभालो। मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, तुम भी अपने परिवार के साथ खुश रहो। मैं लीगल कर रही हूँ ना, सारा रिपोर्ट है मेरे पास। अभी मुझे कुछ दिखाने के लिए परमिशन नहीं है। मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। ऑडियंस की कोई गलती नहीं है। ऑडियंस को जो दिखाया जाएगा वही ऑडियंस बोलेगी। और हाँ, मैं एक बात क्लियर कट बता देना चाहती हूँ कि अब मुझे आप लोगों के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मेरी औकात पता चल गई है। मैं अच्छे से एक्सपोज हो गई हूँ। जब तक मैं सती सावित्री थी तब तक मुझे आप लोगों के कमेंट से फर्क पड़ता था, लेकिन अब मुझे आप लोगों के कमेंट से फर्क घंटा नहीं पड़ता। आप मुझे उल्टा बोलिए, चाहे पति चोरनी बोलिए, चाहे जितना मन उतना हमको गरियाइए, हमको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एकदम बेशर्म हो गए हैं। आप हम पे रिएक्शन दीजिए एकदम भर भर के, क्योंकि आपका रिएक्शन देना काम है। अब हम अपने भाई को बुला के आप लोगों को धमकी नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि पहले एगो दूगो रिएक्शन देता था, अब तो एकदम भारी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं। हम कितना से लड़ेंगे? हमारे छेनू भैया कितने लोगों को गरियाएंगे, कितने लोगों को धमकाएंगे? और हमारी मम्मी इस बुढ़ापे में कितने लोगों को बद्दुआ देगी? उनका बद्दुआ भी सही से काम नहीं कर रहा है। बताइए, हम कितना अपनी तरफ से कोशिश करें? हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं। आप भी तो अपनी तरफ से कोशिश करिए। आप तो रोज वीडियो लेके आ जा रही हैं कि मेरे पति के साथ इलू कर रही है। इनडायरेक्टली आप लोग हम पे वार कर रहे हैं। हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको इंस्टाग्राम पे नाचने नहीं दिया जा रहा है। कल इतना दिन पे वो वीडियो अपलोड किए हैं इंस्टाग्राम पे, उसके लिए भी इतना बवाल। ये गलत बात है। हम अब चुप नहीं रहेंगे, अब हम बोलेंगे, एकदम कड़ा वाला जवाब देंगे। अब आप लोग मुंह खोलिए, हम भी उसका जवाब देंगे। बहुत सह लिए, बहुत बर्दाश्त कर लिए। साला भाई बहन के रिश्ता में रह के भी इतना बर्दाश्त किए, पवित्र रिश्ता में बंधे हुए थे, फिर भी तुम लोगों ने सब मिल के हमको बदनाम किया है। हमारे चरित्र को एकदम दाग कर दिया, एकदम सफेद हमारा चरित्र था। और आप लोग खूब कमेंट कीजिए, खूब गरियाइए। ऑडियंस की कोई गलती नहीं है, अब गरिया सकते हैं। अब हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। पहले हमको कमेंट से फर्क पड़ता था, हमको माइग्रेन का अटैक आ जाता था, हमको कमेंट पढ़ के एकदम दौरा चढ़ने लगता था, एकदम बेहोश हो जाते थे हम। लेकिन अब सब ठीक है, काहे कि अभी समझ गए हम कि हम क्या हैं। हमारे लिए एक से बढ़कर एक गाली लिखिए, जितना भी गंदा गाली लिखिएगा सब कम पड़ेगा। उससे भी भयानक वाला गाली लिखिए। अब हम कमेंट बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी पे गुस्सा करेंगे, ना ही किसी को धमकियाएंगे, ना ही किसी पे लीगल जाएंगे। एकदम अब हम सीधे साधे हो गए हैं, क्योंकि हमारा सारा पर्दा फाश हो गया है। हमारा एकदम कैरेक्टर एकदम खुल के निकल के एकदम सामने आ गया है सबके सामने। अब हम कितनों से लड़ेंगे बताइए? पहले हम सबको डराया करते थे, धमकाया करते थे, अब ये सब काम हम नहीं करेंगे।
कैसे कि हमारे छेनू भैया हैं जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी मम्मी है जो हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। कह रहे हैं सब कि इतना नीच गलीच काम करोगी तो सब गरियाएंगे ही, फिर तुम काहे कमेंट में बंद कर रही हो? कमेंट खोलो, अब दुनिया का सामना करो। अब हमारे अंदर इतना ताकत आ गया, बहुत स्ट्रांग है हम इतना स्ट्रांग हैं कि हम सब के निगेटिव कमेंट का सामना कर सकते हैं। अपनी बेटी को भी पालेंगे। इंस्टाग्राम पे नाचना मेरा काम है, हम उस काम को अगर नहीं करेंगे तो कैसे बेटी पालेंगे? आप लोग बताइए। आप लोग को जरा भी समझदारी नहीं है कि हम अपने बेटी को कैसे पाले? जब हम इंस्टाग्राम पे नहीं नाचेंगे, यूट्यूब पे नहीं नाचेंगे, तो हम अपनी बेटी को कैसे पाले? बताइए। हमको काम करने से रोका जा रहा है, हमको इंसाफ चाहिए। हम काम करेंगे, आप लोग हमको इतना ज्यादा परेशान करिएगा तो हम कैसे काम करेंगे? हम आपके पति के चक्कर में नहीं है, बस हम इतना ही बोलने आए थे, बोल दिए, अब हम जा रहे हैं। आपके पति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो था अब नहीं है। अब हम कैसे एकदम सीना चीर के दिखावे कि नहीं है भाई, अब हम उसके चक्कर में नहीं है। हमको हमारी बेटी के लिए कमाने दीजिए। कल तक हम अपने पति के यादों के लिए सब्सक्राइबर बटोरते थे, अब हम अपनी बेटी के लिए सब्सक्राइबर बटोरेंगे। ये टेक्निक हम छोड़ेंगे नहीं, एकदम आगे भी एकदम बढ़ाते चलेंगे एकदम। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय। लाइव खत्म कर रहे हैं, काहे से कि अभी हमको बहुत काम है। बहुत सारा अभी आया है ड्रेस उरेस, वो सब पहन के भी ठुमका लगाना है, हमको वीडियो शूट करवाना है। लेकिन क्या करे गाइस, हमारा जो भैया था वो 5000 रुपया देते थे उसको, वो हमारा वीडियो शूट करता था, वो भी वीडियो नहीं शूट करता है। कहता है कि नहीं हम तुम्हारा वीडियो शूट नहीं करेंगे। बताइए कितना कितना दुख है हमारे जीवन में। हम क्या करें? एगो नया स्टैंड भी मंगवाना पड़ेगा अब। चलिए ऑर्डर कर लेते हैं मीशो से नया वाला स्टैंड, वही स्टैंड पे लगा के मोबाइल कैसे ठुमक ठुमक करेंगे और क्या करेंगे। मेरा नसीब में जो लिखा है, जो आप लोग कर दिए हैं, अब क्या करें? हमारा तो कोई गलती था नहीं, लेकिन हम तो एकदम बहुत बुरे फंस गए। अब तो हमको इस सब से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बेटी है, बेटी के लिए तो कमाना खाना पड़ेगा। चलिए गाइस, इस लाइव को यहीं पे खत्म करते हैं।